गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम आवर चैनल दुनिया जानेगी एसएस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं धनुष भंग पार्ट 2 जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। तो इसमें थोड़ा सा संदर्भ देख लीजिए। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड धनुष भंग से लिया गया है, जो रामचरित तुलसी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल खंड से लिया गया है। तो इसमें जो है जो काव्यगत सौंदर्य रहेगा वो सब वही जो पहले में बताए थे, बस वही है। सब गुण माधुर्य और प्रसाद रहेगा सब में मिला के। और अनुप्रास तो सब में है, अनुप्रास रूपक। और जो है रस जो है श्रृंगार है और भक्ति है, शब्द शक्ति अभिधा व्यंजना, यही सब है। कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, सब एक जैसा है सब में। तो जो है देखना शुरू करते हैं हम लोग। व्याख्या। तो इसमें पहले बता देते हैं कि ये किस समय का वर्णन है आप लोगों को थोड़ा सा। तो ये जो है उस समय का वर्णन है जब सीता जी जो हैं राम को देखती हैं स्वयंवर में। तो वहाँ जो है कह रही हैं क्या, वही यहाँ पे बातें की गई हैं। तो देखिए यहाँ, देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। तो इसमें जो है क्या कह रहे हैं कि देख देखी रघुवीर तन, यानी कि देख देख कर रघुवीर का मतलब राम के तन का मतलब शरीर को, सुर का मतलब देवता को, मनाओ का मतलब मना रही हैं, धरि का मतलब धारण करते हुए, धीर का मतलब धीरज, यानी धीरज धारण करते हुए राम के शरीर को देखने के बाद धीरज धारण करते हुए देवताओं को मना रही हैं। और भले भरे बिलोचन प्रेम जल, यानी प्रेम रूपी जल से बिलोचन का मतलब नेत्र भर गए हैं। और पुलकावली यानी पुलकित हो गई है शरीर, उनकी शरीर जो है पुलकित हो गई है। तो ये तो दोहा था, मतलब ये दोहा था, लेकिन इसके आगे जो है ये क्या है, ये क्या है, चौपाई है। तो इसमें जो है देखते चलिएगा। नीके निरखी नयन भरि शोभा पितुपनु सुमिर बहुरी मनु शोभा। अहह तात दारुनी हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। सचिव सभय सिख देई न कोई बुद्ध समाज बढ़े अनुचित होई। कह धनुकुल सहु चाहि कठोरा कह श्यामल मृदु गात किशोरा। विधि के ही भांति धर्यो उर धीरा शिरस सुमन करे बेधि हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोभन पर डारी होई हरहु रघुपति है निहारी। अति परिताप सिय मन माही लवनी में से जुग से समझाही। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं नीके नीरस, यानी कि अत्यधिक अच्छी तरह से, नीके नीरस का मतलब देखते हुए, नयन भरी नेत्र को भरकर शोभा, उनकी शरीर की शोभा को देख रही हैं। और पीतु, पहले तो एक बार क्या करती हैं, उनके शरीर की शोभा को नेत्र भर कर अच्छी तरह से देखती हैं। फिर पितुपनु, पिता के प्रण को, जो कसम लिए हुए थे, जो प्रण रखे हुए थे, सुमिर यानी कि याद करके, बहुरी मतलब क्या होती हैं कि फिर से मनु शोभा, उनका जो है आत्मा दुखी हो जाता है। तो क्या होता है कि पहले एक बार खुश हो जाती हैं थोड़ा सा उनको देखने के बाद, लेकिन फिर क्या है कि पिता के प्रण को याद करके उनकी आत्मा फिर से क्षोभ में उत्पन्न हो जाती है, यानी दुख हो जाता है। अहा तात हाय, अहा का मतलब हाय, तात का मतलब पिता, दारुण का मतलब कठिन हठ ठानी। हाय पिता ने कितनी कठिन हठ ठानी हुई है, कितनी कठिन जिद्द ठानी हुई है।
और समझत नहीं, नहीं समझते हैं कछु लाभ, कुछ भी लाभ और हानि नहीं समझते हैं। अपने पिता जनक को कह रही हैं कि इतना कठिन जो है उन्होंने क्या ठाना हुआ है, हठ ठानी हुई है, जिसके कारण कुछ लाभ और हानि नहीं समझ रहे हैं, बस जो है जिद ठाने हुए हैं। और सचिव सब है, जितने भी मंत्री हैं सब है का मतलब सभी डर रहे हैं, उनसे डर रहे हैं। और सीख दे ही ना कोई, उनको कोई भी उनको सीख नहीं देने वाला, कोई बताने वाला नहीं है। बुद्ध समाज, बुद्धिमानों के समाज में बढ़ अनुचित होई, आज बहुत बड़ा अनुचित होने वाला है। कहाँ धनु पुलिसों चाहि कठोरा, कहाँ जो है धनु का मतलब धनुष, पुलिसों का मतलब क्या होता है, वज्र के समान कठोर है। कहाँ धनुष जो है वज्र के समान कठोर है। और कहाँ श्यामल, कहाँ जो है श्यामल कि क्या है, इनके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ जो है श्यामल मृदुगात यानी पुष्प के समान कोमल हैं। कौन, राम जो हैं पुष्प के समान कोमल किशोर हैं। विधि, हे विधाता कई भांति किस तरह से धारण करूं पुरधीर, आत्मा में मैं धीरज, अपने हृदय में मैं धीरज को किस प्रकार से धारण करूं। सरिस सुमन कण वेधि हीरा, क्या सरिस के फूल से, फूल के कण से, सरिस के फूल के कण से भेदी हीरा का मतलब भेदा जा सकता है, छेद किया जा सकता है। क्या फूल के कण से हीरे को छेद किया जा सकता है। सकल सभा कै मति भय भोरी, संपूर्ण, सकल का मतलब संपूर्ण, सभा की, कै का मतलब की, मति, जो मति है, बुद्धि है, भय भोरी, भ्रष्ट हो गई है। संपूर्ण सभा की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है, जो किसी को कुछ भी पता नहीं है। अब मोही, अब मेरा जो है शंभु चाप है, हे धनुष, शिव जी की धनुष, गति का मतलब सहारा, तोरी का मतलब तुम्हारा ही, हे शिव धनुष, अब मुझको तुम्हारा ही सहारा बचा हुआ है। बाकी जो है यहाँ पे सबकी बुद्धि जो है नष्ट हो गई है, किसी की बुद्धि यहाँ पे काम नहीं कर रही है, कोई भी राजा को बता नहीं रहा है। इसीलिए कह रही है निज जड़ता, तो उससे क्या कह रही है धनुष से, निज जड़ता, निज का मतलब अपनी जड़ता, मतलब भारीपन, लोगों पर डारी, जितने भी लोग आएंगे उन पे अपना भारीपन, जड़ता का मतलब भारीपन डाल देना। लेकिन होई हरहूँ, क्या कर देना, कम कर देना। रघुपति निहारी, राम को देखने के बाद अपने भारीपन को, अपने वजनपन को क्या कर देना, कम कर देना। अति परिताप, अत्यधिक परिताप के कारण सिया मन माहि, सिया के मन में जो है ऐसी इच्छा, ऐसा परिताप कर रही हैं जो दुखी हो रही हैं। लव, तो कैसा प्रतीत हो रहा है, लव निवेश, उनका एक एक पल जो है, एक एक पलक कैसा बीत रहा है, जैसे जुग सय यानी कि 100 युग के समान एक एक क्षण, एक एक पलक जो है बीत रहा है। तो ये हमारा पहला था। इसके बाद दूसरा देखते हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिद मीन जुग, जव जनु विधु मंडल डोल। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें कह रहे हैं कि प्रभु का मतलब प्रभु श्री राम, चितई का मतलब देखती हैं, पुनि का मतलब फिर, चितव का मतलब देख रही हैं, मही का मतलब पृथ्वी को, राजत का मतलब सुशोभित हो रहा है, लोचन का मतलब नेत्र में, और चंचल, लोल का मतलब चंचल, यानी कि जब वे क्या करती हैं, राम को देखने के बाद फिर पृथ्वी को देखती हैं तो कैसा उनके चंचल नेत्रों में कैसा सुशोभित हो रहा है, जैसे खेलत मनसिज, मनसिज का मतलब कामदेव रूपी, मीन जुग, दो मछलियाँ, जन, ऐसा लग रहा है कि जैसे विधुमंडल, चंद्रमा रूप, चंद्रमा मंडल में, चंद्रमंडल में खेल रही हैं, जैसे कामदेव की दो मछलियाँ चंद्रमंडल में खेल रही हैं, उसी तरह से उनके चंचल नेत्र दिखाई दे रहे हैं। जब राम को देखने के बाद फिर पृथ्वी को देखती हैं तो ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर आगे, गिरा नीली मुख पंकज रोकी, प्रकट लाज निसावलोकी, लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे प्रम कृपन कर सोना।
सकुचि व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रथित उरयानी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करिहै मोहि रघुवर के दासी। जहि के जहि पर सत्य सनेहु, सो त्यहि मिलै न कछु संदेहु। तो इतने का पहले देख लेते हैं। गिरा अनिली, अनिली का मतलब भंवरी होता है। मुख, मुख रूपी पंकज यानी कमल रोकी रुका हुआ है, यानी कि यहाँ पर है भंवरी रूपी बाणी कमल रूपी मुख में रुका हुआ है। प्रकट ना, क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? लाज निशावलोकी, लाज यानी जो है लाज रूपी रात्रि को देख करके वह प्रकट नहीं हो रहा है, रुका हुआ है। लोचन जल, लोचन जल रह लोचन कोना, आँखों का जल। लोचन का मतलब आँख, जल का मतलब पानी। आँखों का जल जो है आँखों के कोने में रह जा रहा है। लोचन कोना, आँखों के कोने में रह जा रहा है। कैसे? जैसे अत्यधिक, परम का मतलब अत्यधिक, कृपन का मतलब कंजूस कर सोना का सोना। जैसे कंजूस व्यक्ति का, अत्यधिक कंजूस व्यक्ति का सोना एक कोने में पड़ा रहता है, उसी तरह से जो है उनके नेत्रों का पानी कोने में पड़ा रह रहा है, पड़ा ही रह जा रहा है। संकुचय का मतलब संकुचित हो रही है व्याकुलता, उनकी व्याकुलता बढ़ जानी। अपनी व्याकुलता को बढ़ता देखकर वह संकुचित हो रही हैं। धैर्य धीरज, और धीरज धारण करने के लिए विश्वास दिला रही हैं। उर का मतलब आत्मा में, हृदय में, आनी मतलब अपने अपने लाने के लिए, यानी अपने हृदय में विश्वास दिलाने के लिए धीरज धारण कर रही हैं। तो क्या कह रही हैं धीरज धारण करते हुए? तन मन वचन मोर पनु साचा, यानी तन शरीर, मन मतलब मन से, वचन मतलब वचन से, मोर मतलब है कि हमारा, और पनु का मतलब यदि, प्रण जो है सच्चा है, यानी आज तक यदि हमने आप लोगों से जो प्रण किया है तन मन वचन से, ईश्वर से मना रही हैं, यदि सच्चा है तो रघुपति पद यानी कि राम के पद सरोज कमल रूपी चरणों में चितुराचा, और अगर मैं राम के कमल रूपी चरणों में लगी हुई हूँ, राचा का मतलब लगी हुई हूँ, चित मतलब हमारा शरीर, यदि हमारा शरीर राम के कमल रूपी चरणों में लगा हुआ है तो मतलब तो भगवान, हे भगवान, सकल संपूर्ण उर्वासी, उर का मतलब हृदय में, वासी मतलब निवास करने वाले, संपूर्ण हृदय में निवास करने वाले हे भगवान, तो आप करिए हैं मतलब कर दीजिए, मोहि मतलब मुझको, रघुवर मतलब राम के, कै दासी का मतलब की दासी, तो आप मुझको राम की दासी बना दीजिए, राम की दासी कर दीजिए। यानी कि वही कहना चाहती हैं कि धनुष जो है राम तोड़ दें, बस बात सिर्फ इतनी सी कहना चाहती हैं। जय के, जय के एक बात कह रही हैं कि जय के जय पर, ये जान रही हैं कि जिसका जिस पर सत्य से सच्चा प्रेम होता है, सो त्यहि वह जो है उसको मिले ही ना, यानी कि मिलेगा जरूर, ना कछु संदेह, कोई संदेह की बात नहीं है। जिसका जिससे सच्चा प्रेम होता है वह उसको जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, यह तो सही बात है। और प्रभु तनऊ चितई प्रेम थाना, तो क्या है थाना, यानी कि प्रभु तन, प्रभु तन, तो राम के शरीर को चितई मतलब देख कर, प्रेम तन प्रेम रूपी शरीर को उनके देख कर क्या कहती हैं कि प्रेम तन, प्रेम को ठान लेती हैं, यानी कि यही हमारे पति बनेंगे। और कृपा निधान, कृपा करने वाले राम जो हैं सब जाना, कृपा निधान राम जो हैं सबको सब कुछ जानते हैं, जो कुछ भी वो सोच रही हैं वह सब कुछ जान रहे हैं, जानते हैं। सिया ही बिलो की, सीता को बिलो की मतलब देख कर, ताक्यों कैसे ताक रहे हैं, धनु कैसे, कैसे धनुष को देख रहे हैं, सीता को बिलोकित इस तरह से व्याकुल देख कर कैसे देख रहे हैं उसको, धनुष को, चितऊ जैसे देखता है गरुड़,
लघु व्यालहि यानी छोटे से सांप को जैसे गरुड़ देखता है, सीता का मतलब देखता है, गरुड़ का मतलब गरुड़ बाँस, जैसे छोटे से सांप को देखता है उसी तरह से धनुष को तोड़ने के लिए देख रहे हैं कि ये क्या है। मतलब सीता के प्रेम को देखकर ऐसा सोच रहे हैं वो कि ये तो एक धनुष छोटी सी हमारे लिए क्या है। और लखन लख्यऊ रघुवंश मणि ताक्यऊ हर कोदंड, पूले पुलक की गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांड। तो इसमें क्या है, लखन लख्यऊ, लखन का मतलब लक्ष्मण, लख्यऊ का मतलब देखते हैं, रघुवंश मणि का मतलब राम को, ताक्यऊ मतलब देखते हुए, हर कोदंड शिव जी के धनुष को देखते हुए जब राम को लक्ष्मण ने देखा तो क्या कह रहे हैं, पुलकित गात, उनका शरीर जो है पुलकित हो जाता है। और बोले वचन, पुलकित शरीर होने के कारण वह क्या वचन बोल रहे हैं, चरण चापी ब्रह्मांडु, अपने चरणों से, चापी का मतलब दबा कर, ब्रह्मांडु मतलब इससे ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को अपने चरण से दबाते हुए पुलकित वचनों से, पुलकित होने के कारण उनके शरीर से क्या वचन बोलते हैं, क्या कह रहे हैं इधर देखिए। दिशकुंजरों का मतलब क्या होता है कि जो दिग्गज होते हैं यानी कि धरती को धारण किए हुए हैं। कुंजर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा हाथी, चारों दिशाओं में हाथी जो है इनको धारण किए हुए है, उसी के बारे में बता रहे हैं इस पृथ्वी को। कमट का मतलब कछुआ, अहि का मतलब शेषनाग, कोला का मतलब क्या होता है, सुअर होता है, वैसे वाराह होता है, सुअर कहते हैं। तो ये जो है दिग्गज, ये हाथी, कछुआ, शेषनाग और सुअर, वाराह यानी ये सब क्या हुए, करे हुए हैं, धरती को धारण किए हुए हैं अपने ऊपर, चारों तरफ से बांधे हुए हैं जिससे हिलती डुलती नहीं है। तो उन्हीं को कह रहे हैं कि धरऊँ धरणी, धारण कर लीजिए, धरणी का मतलब पृथ्वी को, धरि का मतलब धैर्य से, और धीरज, धीरज रखिए, ना डोला, इसको जो है डोलना नहीं चाहिए, इस तरह से इसको धारण कर लीजिए कि यह पृथ्वी डोलना नहीं चाहिए, कि डोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि राम चाहे, राम क्या चाहते हैं, शंकर धनु तोड़ा, शंकर जी की धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप लोग पृथ्वी को अच्छी तरह से धारण कर लीजिए। और हो सजग, आप लोग सजग हो जाइए। सुनि आयस मोरा, हमारी आज्ञा को सुनकर, आयस का मतलब आज्ञा, मोरा मतलब हमारी, हमारी आज्ञा को सुनकर आप लोग सजग हो जाइए, क्योंकि राम जो हैं इस धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, सोच रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए। चाप समीप राम जब आए, चाप का मतलब धनुष होता है, तो धनुष के पास में, समीप का मतलब पास में, राम जब आए, राम जब धनुष के पास आए, सब, तब क्या होता है कि नर नारी, वहाँ के जितने भी नर और नारी थे, सुर का मतलब देवता को, सुकृत का मतलब याद करते हैं, और मनाए का मतलब मनाने लगे, जो कुछ भी उन्होंने अच्छे काम किए थे। सुकृत का मतलब होता है सुंदर काम, यानी जो कुछ भी अच्छे काम किए थे उनको याद करके उनको मनाने लगते हैं। सब कर संशय, तो क्या होता है, सब कर, सबका संशय, जो संशय था और अज्ञान था, अरु का मतलब और अज्ञान था, वह सब मिट गया। और मंद, जो अभिमानी राजा थे, मंद महीपन यानी अभिमानी राजा थे, नीच राजा थे, कर अभिमान, उनका अभिमान। और भृगुपति का मतलब क्या होता है, परशुराम, केरी का मतलब की, गर्व का मतलब गर्व, गरुआई का मतलब क्या होता है, घमंड, सुर, देवता, मुनि का मतलब मुनि, केरी माने की, करदाई का मतलब भय। तो इसमें क्या हो जाएगा कि परशुराम का घमंड और गर्व, देवता और मुनियों का जो है डर, करदाई का मतलब डर या भय, और सिय कर, ठीक है, सीता का सोच, सीता की सोच, और जनक का पछतावा, पछतावा का मतलब पछतावा, और रानी कर, और रानी का क्या, दारुण दुख है, दारुण और दुख है, ये सब क्या हो गया, समाप्त तो हो गया उनके देखने से, उनको पास आने से, धनुष के पास आने से ये सब सबका समाप्त हो गया। और शंभुचाप, बढ़ बोहित पाऊ, क्या होता है कि शंभुचाप, ये जो धनुष है शिव जी की, बढ़ है, किस तरह से बड़ी है, जैसे कि कोई जहाज, बोहित का मतलब जहाज पाई, तो एक बड़ी जहाज को, उस धनुष को, जो शिव जी की धनुष है उसको एक बड़ी जहाज समझकर
सभी लोग चढ़े जाए, चढ़ना चाहते हैं सब संग बनाए। समूह में एक समूह बनाकर सभी लोग उस पे चढ़ना चाहते हैं। राम बाहुबल, राम बाहुबल का मतलब क्या है कि बड़ी भुजाओं वाले, उनकी भुजा क्या है, सिंधु की तरह अपार बड़ी भुजाओं वाले हैं, जिसके सहारे सभी लोग पार होना चाहते हैं, चढ़ना चाहते हैं। चाहत पार, उसके पार होना चाहते हैं। ना ही कोई भी नहीं। कढ़ारू का मतलब क्या है, केवट, कोई भी केवट नहीं बनना चाहता है, केवल उसी जहाज के सहारे सभी लोग पार होना चाहते हैं। और राम बिलोक लोक सब चित्र लिखे से देखी। राम बिलोक, राम जब देखते हैं तो लोग सब, सभी लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे चित्र लिखे, जैसे एक लिखा हुआ चित्र है, छपा हुआ चित्र है, उसी तरह से दिखाई दे रहे हैं। और चितई सिया, चितई सी तो क्या है, चितई सी कृपा यतन जानी विकल विशेष। तो इसमें है कि चितई मतलब देख कर, सिय कृपा यतन यानी राम जो कृपा करने वाले राम है, कृपा निधान है, जान जाते हैं विकल उनके व्याकुलता को, अत्यधिक विशेष का मतलब एक अलग प्रकार से, ठीक है, एक विशेष प्रकार से किसी को देखना, तो उससे उस तरह से देखते हुए जो कृपा निधान राम है उनकी व्याकुलता को जान जाते हैं। इसमें क्या है, यहाँ से देखते हैं। देखी विपुल विकल भय देहि, निमिष बिता बिहात कलप समतेहि। त्रिशत बारी बिनु जो सनु त्यागा, मूय करहि का सुधा तड़ागा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय सूखे पुनि का पछिताने। अस जिय जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। तो यहाँ तक का पहले देख लेते हैं। देख विपुल यानी कि क्या है, देख कर, देख का मतलब देख कर, विपुल का मतलब अत्यधिक, विकल का मतलब व्याकुलता, वैदेही का मतलब सीता, यानी सीता की अत्यधिक व्याकुलता को देखकर, निमिष कैसा उस समय लग रहा था कि निमिष बिहात, एक एक क्षण कैसे बीत रहा था, कल्प के समान, एक एक कल्प के समान उनका एक एक क्षण बीत रहा था। जब राम ने सीता को देखा उस समय, तो उनका व्याकुलता देखकर उनको कैसा लगा कि उनका एक एक क्षण सीता जी का जो है एक एक क्षण कैसा व्यतीत हो रहा था, ठीक है, तो एक एक कल्प के बराबर व्यतीत हो रहा था। और दूषित का मतलब प्यासे, बारी का मतलब पानी, तो क्या कह रहे हैं राम कि यानी कि प्यासे व्यक्ति को पानी बिना, यानी पानी बिना जो तनु त्यागा, यदि तनु का मतलब शरीर त्याग दे, जो व्यक्ति प्यासा व्यक्ति यदि पानी के बिना अगर शरीर त्याग दे, तो मुए करही, मरने के बाद का सुधा तड़ागा, क्या करेंगे अमृत, सुधा का मतलब अमृत रूपी तालाब को क्या करेंगे। अगर कोई व्यक्ति मर जाए एक बार पानी बिना, तो फिर वह क्या करेगा, इस जो तालाब, ऐसा तालाब है जो अमृत रूपी, उसको लेकर क्या करेगा जब एक बार मर जाएगा। और का वर्षा यानी इस बारिश का क्या करेंगे, जब सब कृषि सुखाने, जब सभी कृषि, सभी खेत सूख जाएं, जो कृषि है हमारी, जो फसल है वो सूख जाए, तब बारिश होने से क्या फायदा। और समय चूके यानी समय बीत जाने से, चूके का मतलब बीत जाने से, पुनि का पछताने यानी फिर क्या पछताने से क्या होने वाला है। अगर एक बार समय बीत जाए तो फिर पछतावा करने से क्या होने वाला है। अस जी, ऐसा जी मतलब आत्मा में, जानी मतलब जान कर, जान की देखा, ऐसा अपने आत्मा में जान कर, राम ने ऐसा अपने आत्मा में जान कर, सोच कर जानकी सीता को देखा। प्रभु पुलके, तो क्या होता है कि प्रभु पुलके, वे पुलकित हो जाते हैं। लख प्रीति, उनके प्रेम को, विशेष प्रेम को देखकर पुलकित हो जाते हैं, यानी कि वह इस तरह से उनसे प्रेम कर रही थी कि उनके विशेष प्रेम को देखकर वे पुलकित हो जाते हैं। और गुरु ही प्रणाम यानी कि अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, मन ही मन, मन में ही कीना कर लिए, अपने गुरु को, गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम कर लिए। और अतिलाघव
क्या है, अत्यधिक लाघव का मतलब जल्दी, उठाई का मतलब उठा लिए, धनु का मतलब धनुष, लीना मतलब लिए, अत्यधिक जल्दी धनुष को उठा लिए। यानी कि गुरु विश्वामित्र को मन में प्रणाम किए और उसके बाद अत्यधिक जल्दी ही धनुष को उठा लिए। तो क्या हुआ, दमक्यऊ, दमकने लगा, चमकने लगा, दामिनी मतलब बिजली, जिम मतलब जिससे, जब लायक, जब उन्होंने उस धनुष को उठाया तो उससे क्या हुआ कि आकाश में जो है दमके, चमकने लगी बिजली, चमकने लगी। जब उसको उन्होंने अपने हाथ में लिया और पूनी नभ, क्या हुआ, नभु धनु, यानी कि नभ धनु मंडल समभयउ। और फिर क्या होता है, पुनः नभ, यानी फिर नभ धनु, या क्या होता है, नभ यानी आकाश की तरह, आकाश की तरह वह धनुष अपना रूप धारण कर लिया। जैसे जब उसको उठाए थे तो धनुष का कैसा आकार बन गया, हम बताते हैं। जैसे इंद्रधनुष नहीं कहते हैं आप लोग कि इस तरह से इंद्रधनुष बनता है, तो ऐसा आकार उसका बन गया उस धनुष का जब उन्होंने उठाया। तो वही बताया जा रहा है कि पुनि नभ, और फिर जो है उसका आकार धारण कर लिया, यानी आकाशमंडल की तरह वह बन गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़ी, और लेत चढ़ावत, फिर उसको क्या करते हैं, चढ़ाते हैं, खींचते हुए उसके जो क्या कहते हैं, प्रशंसा चढ़ाना, तो उसको चढ़ाते हैं। और काहू ना लखा, काहू ना लखा देख सब ठाणे, लेकिन कोई देख नहीं पाया। काहू ना लखा, जितने लोग देख रहे थे, देख सब ठाणे, जितने लोग वहाँ खड़े होकर देख रहे थे, कोई देख नहीं पाया उनको। इतने जल्दी वह उसको उठाए और उस पर खींच के चढ़ाए, कोई देख नहीं पाया। और ते ही क्षण, उसी क्षण, ते ही क्षण, उसी क्षण, राम मध्य, उसी क्षण के मध्य में, बीच में, धनु तोड़ा, क्या कर दिए, धनुष को तोड़ दिए। और भरे भुवन, पूरे संसार में, भरे भुवन, पूरे संसार में ध्वनि घोर कठोरा, क्या हो गया कि इसकी ध्वनि जो उसके टूटने की, भरे भुवन कठोर, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी ताजी मारग चले, चिक्रहि दिग्गज डोल मही अलिकोल कुमुर कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि, को दंडु खंडे हुराम तुलसी जयति बचन उचारहि। तो इसमें जो है क्या कह रहे हैं कि भरे भुवन, भरे भुवन, इस संसार में घोर कठोर, यानी कि अत्यधिक कठोर ध्वनि जो है घोर उठी, सुनाई देने लगी। रव मतलब ध्वनि, यानी कि संसार में कठोर ध्वनि सुनाई देने लगी। रवि बाजी, रवि के यानी सूर्य के जो घोड़े थे, तज मार्ग उछले, वह दूसरे रास्ते पर चलने लगे, अपने रास्ते से भटक गए। और चिक्रहि दिग्गज, और क्या हुए, ये जो दिग्गज थे, जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं लोग, क्या चिक्रहि का मतलब तिलमिला उठे थोड़ा सा, ठीक है। और डोल मही, और डोल मही का मतलब, मही का मतलब पृथ्वी, यानी पृथ्वी डोलने लगी, हिलने लगी। और अहि का मतलब शेषनाग, को का मतलब क्या होता है, कोल का मतलब क्या होता है, कोल का मतलब होता है सुअर। और कुरुम का मतलब क्या होगा, कछुआ। कलमले का मतलब तिलमिला उठे, पृथ्वी डोलने लगी और ये सभी तिलमिला उठे। सुर असुर, देवता और राक्षस, सुर असुर, देवता राक्षस मुनि कर अपने हाथ से कान दीने, अपने कान को ढांक लिए। और सकल, संपूर्ण, विकल मतलब इस व्याकुलता से विचार, व्याकुलता से पूरा पूरा संसार जो है सोचने लगा, विचार करने लगा। को दंडू, और धनुष को खंडे मतलब तोड़ने से, राम के धनुष तोड़ने से तुलसी जयंती, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वचन उच्चार हैं, सभी लोग राम का जय जयकार करने लगे। तो ये था हमारा जो है, ठीक है। काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, हाँ हुआ तो है लंबा, ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक्स। और थोड़ा सा वीडियो जो है लाइक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए, थोड़ा सा व्यू जो है काफ़ी कम आ रहे हैं इस समय, तो आप लोग थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है। ऐसा थैंक्स जो है, बाय बाय।